अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज का लेक्चर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। कल जो पेपर हुआ था कांस्टेबल सिंध पुलिस प्रोजेक्ट नंबर 480 480 पीटीएस ने ये टेस्ट लिया था कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। तो उसके पेपर के जो सवाल आए थे जो मेरे पास अभी तक पहुँचे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे सॉल्व करके प्रॉपर फॉर्मेट में आपके साथ शेयर करूँ। तो पहले आपको मैं पेपर दिखा दूं कि ये सवाल आए थे, जिसमें से ये सवालात हैं कुछ पेजेस हैं जो सवालात आउट हुए थे। कुछ फेसबुक से मैंने लिए, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर हुए थे। तो ये सवालात कुछ क्लियर हैं, कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, आप इसको जूम करके देखें तो कुछ इसमें से क्लियर है, कुछ क्लियर नहीं है। तो मैंने आपके लिए ये सारे टाइप किए हैं और आपके साथ शेयर करूँगा ताकि जो आगे जो भी फ्रेंड्स हैं वो टेस्ट अगर देते हैं तो उनके लिए हेल्पफुल हो। तो ये सवालात मैंने सॉल्व किए हैं सारे आपके लिए। तो मेरे चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो हो आप तक पहुंच सके। तो आज का ये पेपर है, मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कि इसके आंसर्स कौन से हैं। तो जो भी सवालात मुझे मिले हैं और जो मुझे समझ आए वो मैंने सॉल्व किए हैं। ठीक है आपके। तो आइए चलते हैं पेपर सॉल्यूशन की तरफ। देखें दोस्तों, कंप्लीट सॉल्व्ड पेपर। ठीक है, ये कंप्लीट सॉल्व पेपर है आज का। तो इसमें क्या है कि कांस्टेबल सिंध पुलिस बाय पीटीएस, ये पीटीएस ने लिया था। कब लिया गया था? 31 मार्च 2022 को। ठीक है, 2020 मतलब कल लिया गया है ये पेपर, कल की डेट में लिया गया है। तो पास्ट पेपर्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आगे जब भी टेस्ट हो तो पास्ट पेपर्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत सारे आपको आइडिया हो जाएगा कि सवालात कैसे आते हैं। उस हिसाब से आप तैयारी करके जा सकते हैं। अभी 490 का भी पेपर बाकी है, तो उसमें भी ये हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। तो आप लेक्चर कंप्लीट सुने और कंप्लीट आंसर सॉल्यूशन देखें कि कौन सी ये सॉल्यूशन है इस पेपर की। तो सबसे पहले देखें दोस्तों, ये पेपर सॉल्यूशन है। ये मेरा चैनल है सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया, आप सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें, ये जो नंबर पेपर में थे वो मैंने आपके लिए दिए हैं और जो कंफर्म नहीं है उसको मैंने कोई नंबर नहीं दिया। ठीक है, तो पहला सवाल प्रेपोजिशन का इंग्लिश में से, ग्रीन पेपर इज़ वेरी रिच इन डैश विटामिन सी। तो इसमें से डैश कौन सा आएगा? प्रेपोजिशन पूछ रहा है कि कौन सी आएगी। ठीक है, प्रेपोजिशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टॉपिक टेस्ट की तैयारी के लिए। प्रेपोजिशन आप तैयारी कर लें, बीपीएस 5 से लेकर बीपीएस 10 तक, यहाँ आगे भी बीपीएस 15 या 16 17 तक प्रेपोजिशन ज़रूर आती है। तो प्रेपोजिशन आप कवर कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखें। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ग्रीन पेपर इज़ वेरी रिच इन, ये होगा डी, इन विटामिन सी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का देखें, सी आंसर है ही वॉज एम्बेरस्ड बिकॉज एवरीबडी वॉज लाफिंग डैश हिम। तो लाफिंग के बाद होगा लाफ एट, मतलब किसी पे हंसना या किसी का मजाक उड़ाना, और लाफ एट माने होती है। तो लाफ के साथ एट लगती है। ठीक है, लाफ एट। तो आंसर होगा सी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर सी होगा। सही है, ही वॉज एम्बेरस्ड बिकॉज एवरीबडी वॉज लाफिंग एट हिम। तो वो शर्मिंदा हो रहा था क्योंकि सब लोग उस पर हंस रहे थे, इसकी माना ये होगी। तो ये थर्ड क्वेश्चन देख लें, ही वॉज एम्बेरस्ड बिक शी केयर्स अबाउट द इन्वायरमेंट। थर्ड क्वेश्चन ये है, शी केयर्स अबाउट द इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर आप देख लें तो ये होगा ऑफ, शी केयर्स अबाउट द इन्वायरमेंट। ये ऑफ एक ही है इधर, ऑफ, एक मिनट में सही कर दो इसको, ये इधर ऑफ नहीं है, अबाउट है। तो ये इसका आंसर होगा अबाउट। ठीक है, शी केयर्स अबाउट द इन्वायरमेंट, शी केयर्स अबाउट द इन्वायरमेंट। तीनों क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें ये पेपर में देखें, ये पेपर क्लियर नहीं है इसलिए मैंने आपके लिए लिखी हैं चीज़ें। ठीक है, ये क्लियर पेपर नहीं है, इसमें से मैं आपको सॉल्व करा था तो आपको बहुत मुश्किल होती, तो इसलिए मैंने ये वर्ड में टाइप किए सवाल जो भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इट वाज काइंड डैश यू टू हेल्प। क्वेश्चन नंबर 4 है, इट वाज काइंड डैश यू टू हेल्प। तो इसका आंसर होगा ऑफ, इट वाज काइंड ऑफ यू टू हेल्प। ठीक है, तो आंसर है हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन, अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू कैंसिल इट डैश ओइंग डैश द बैड वेदर। ओइंग के बाद आता है टू, ओइंग के बाद टू आता है, तो ओइंग टू मतलब के लिए। ठीक है, ओइंग टू बैड वेदर मतलब वजह से। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंग्लिश का है, डोंट टेक एनी नोटिस। तो इसके बाद डैश है, उसके बाद हिम। अब ऑप्शन देखें, अबाउट, ऑन, ऑफ, आर इन। इसका आंसर होगा डोंट टेक एनी नोटिस ऑफ हिम,
मतलब उसको इग्नोर कर दो या नज़रअंदाज कर दो, ठीक है, उसको दिमाग पे नहीं लो। क्वेश्चन नंबर 7 है, द केस पुट द जज, द केस वाज है, इधर वाज आएगा, तो इसका आंसर पहले आप नोट कर लें, ये बिफोर होगा, ठीक है, और इधर आप एक मिस्टेक है, द केस वाज पुट बिफोर द जज एंड जज डिसाइडेड विद इन एन ईयर, ठीक है। तो द केस वाज पुट बिफोर द जज होगा, बिफोर एट नहीं होगा, फ्रॉम भी नहीं होगा, ऑफ भी नहीं होगा, तो द केस वाज पुट बिफोर द जज एंड जज डिसाइडेड इट विद इन एन ईयर, तो आंसर इज सी बिफोर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ही वाज प्राउड डैश हिज रिचेस, तो रिचेस माने होती है दौलत या वेल्थ हम इसको कह सकते हैं, या दौलत भी हम इसको कहते हैं। तो ही वाज प्राउड ऑफ हिज रिचेस कहेंगे, ही वाज प्राउड ऑफ हिज रिचेस। आंसर देख लें, बी आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन डैश द मैरिज, तो इसका आंसर होगा बी फॉर मैरिज, ठीक है। ये 9 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। 10th क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा था, उसमें पेपर में क्लियर नहीं था, तो वो मैंने टाइप नहीं किया, जो पेपर में सॉल्व हुए थे वो मैंने आपके लिए सॉल्व किए जो क्लियर थे, ठीक है। तो ये एक सीरीज़ है, सीरीज़ के प्रॉब्लम मैं आपको करा के भी आया हूँ। मैं अपने लेक्चर्स में 10 लेक्चर मैंने जो वैक्सीनेटर्स की प्रिपरेशन कराई थी, वो अगर आप सीरीज़ सुनते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सीरीज़ के सवाल कैसे हल करते हैं। तो इसका मैं आइडिया आपको जल्दी से बता देता हूँ कि ये सवाल कैसे हल होना है। तो ये क्या है कि 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, उसके बाद 1 माइनस कर रहा है। देखिए 1 से 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 4 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 3 को अगेन 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 4 12 होगा, 12 से -1 करेंगे तो 11 आएगा, ठीक है। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, 44 से 1 माइनस करेंगे तो ये 43 होगा, ठीक है। अगर नंबर सीरीज़ आपको मुश्किल लग रही है तो आप मेरे लेक्चर्स वैक्सीनेटर्स के जो मैंने 10 लेक्चर्स बनाए थे आप वो सुन सकते हैं, तो उसमें से आपको आइडिया हो जाएगा। तो 43 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 172, ठीक है। 172 को जब माइनस करेंगे 1 तो 171 आएगा, तो इसका आंसर राइट होगा बी। 4 को मल्टीप्लाई करके फिर 1 माइनस करना है, अगले नंबर फिर मिल जाएगा, ठीक है। इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके फिर 1 माइनस कर देना है, ऐसे सारी सीरीज आगे चलती जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी होगा। ये सिंपल कैलकुलेशन थी, डिवीजन बेसिक होती है, क्योंकि ये कांस्टेबल का पेपर था तो इन्होंने बेसिक मैट्रिक लेवल पे ही दी है कैलकुलेशन। तो आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड जब आप करेंगे 2118 को तो आपका आंसर ये आएगा 1059। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो आप मेरे मैथमेटिक्स से लेकर सुन के वो सॉल्व करना सीख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, 84 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 5, ये बोर्ड मार्क्स का जो मैं आपको मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ उसमें से आपको सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगी कि पहले मल्टीप्लाई हम सॉल्व करते हैं उसके बाद माइनस करते हैं, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद माइनस करेंगे तो आंसर आपका सही आ जाएगा। तो जब 84 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगा आंसर। 504 के बाद जब माइनस आप करेंगे तो आंसर 4899 आएगा, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगा, उसके बाद -5 करेंगे तो 499 आंसर आ जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है देखें, 1541 डिवाइडेड बाय, ये सिंपल कैलकुलेशन है तो इसका आंसर आएगा 20.5, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन मैथ की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मैथमेटिक्स के मेरे लेक्चर ज़रूर अटेंड करें, आपको इंशाल्लाह मैथ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखें कौन सा है, 16 है। 16 भी ये देखें कैलकुलेशन है सिंपल, 23 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 माइनस 1। तो पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आंसर आएगा, प्लस 3 करेंगे तो 49, फिर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 48 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, बीच में जो क्वेश्चन है इसमें मिसिंग है वो मेरे पास नहीं है तो वो मैंने इसमें नहीं लिखे। तो क्वेश्चन जो भी मेरे पास आए या मुझे मिले या किसी ने बताए फेसबुक के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू तो वो मैंने ही सॉल्व किए। तो द लार्जेस्ट म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें थोड़ा डाउट है कि लाहौर है या कराची है, आप इसको देख लीजिएगा पहले सवाल को कि लार्जेस्ट म्यूज़ियम कौन सा है। लाहौर भी कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे कराची लिखा हुआ है, तो ये मुझे क्लियर नहीं है। अगर आपको अच्छे से पता है या कहीं से पता चलता है या किसी दोस्त को कंफर्म है तो आप मुझे बता सकते हैं लाहौर है म्यूज़ियम या कराची म्यूज़ियम है, ठीक है। तो ये 33rd क्वेश्चन था। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान, तो आइलैंड कौन सा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा, तो वो मनोड़ा आइलैंड होगा कराची में, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन है विच एरिया रिसीव द हैवीएस्ट स्नोफॉल इन ईयर, तो स्कर्डू में सबसे ज़्यादा जो बर्फ़ पड़ती है साल में
किस इलाके में एक साल में सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी होती है? तो आंसर होगा स्कर्दू। ठीक है, 35 क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 36 था, तो पाकिस्तान हाईएस्ट रोड कौन सा है? चित्राल हाईवे है, KKH है, या बोलान हाईवे? KKH मतलब कराक्रम हाईवे, इसका माने कराक्रम हाईवे। तो इसका आंसर भी यही होगा कि कराक्रम हाईवे सबसे ऊंचा या सबसे ऊपर जो हाईवे बना हुआ है वो कराक्रम हाईवे। तो आंसर 36 क्वेश्चन का होगा कराक्रम हाईवे, पाकिस्तान हाईएस्ट रोड। सही है। तो जीके जब पाकिस्तान की जो मैं कवर करा रहा हूँ जीके के लेसन्स में उर्दू में, तो उसमें से भी बहुत सारे मैं सवाल सॉल्यूशन करा रहा हूँ। उसमें अगर आप देखते रहते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसे आता है और आपको वो वहाँ से हल हो जाएंगे सारे। इन विच सेक्टर द लार्जेस्ट लेबर फोर्स इज़ अटैच्ड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में सबसे बड़ी लेबर फोर्स किस शोबे में मुंसलिक है? तो आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो एग्रीकल्चर का ही मतलब शोबा अपनाते हैं और एग्रीकल्चर के थ्रू उनका रोज़गार आता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 जो था उस पेपर में, उसका आंसर ये है एग्रीकल्चर। अगर पेपर आपका आगे देते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस सवाल इस टाइप की आप तैयारी करके जाएं, इंशाल्लाह पेपर अच्छा हो जाएगा। और बेसिक क्वेश्चन से पाकिस्तान जीके उसमें इंग्लिश है और मैथमेटिक्स का बेसिक कैलकुलेशन है, आप ये तैयारी ज़रूर करके जाएं। तो विच इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का में एनर्जी का तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा है? तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो हाइडल है, हाइडल। ठीक है, आंसर हाइडल होगा। जैसे तरबला डैम है उसमें बिजली बनती है, ऐसे ही। विच इज़ द ओल्डेस्ट फोर्ट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे पुराना किला कौन सा है? आंसर देखें डी होगा, बी होगा, दरावर फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में गर्म तरीन जगह कौन सी है? वो है जैकमाबाद। 40 क्वेश्चन का आंसर है जैकमाबाद। तो ये क्वेश्चन सारे थे जिसके आंसर्स, और 41 भी एक क्वेश्चन है, पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? इसके ऑप्शंस मुझे नहीं पता, तो मैंने आंसर ही लिख दिया है, वो चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। तो जो जनरल नॉलेज के मैं लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ उसमें से मैं कुछ सवाल ये करा के भी आया हूँ, तो आप वो याद वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान जनरल नॉलेज की तैयारी। ठीक है, तो इसके अलावा जो सवालात हैं वो उसमें ऑप्शंस वगैरह नहीं पता, जस्ट क्वेश्चंस पता है, वो आप नोट कर लें। तो पहला सवाल उसमें यह है कि पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था? ठीक है, तो ये हफीज़ जालंधरी ने लिखा है। ठीक है, उर्दू का मतलब उर्दू ज़बान ये होगा तुर्किश ज़बान में। उर्दू का मतलब तुर्किश ज़बान में क्या है? ठीक है, उर्दू का मतलब तुर्किश ज़बान में क्या है? तो उसका मतलब है लश्कर या आर्मी। उर्दू का मतलब तुर्किश ज़बान में है लश्कर या आर्मी। सबसे ज़्यादा ज़बानें किस सूबे में बोली जाती हैं? तो आंसर है बलूचिस्तान में। हीर रांझा किसने लिखी है? ये सवाल आए थे टेस्ट में, वो सवाल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो सैयद वारिस शाह ने हीर रांझा लिखा था। पाकिस्तान का कौमी शायर कौन है? पाकिस्तान का कौमी शायर अल्लामा इकबाल है। आंसर आप नोट करते जाएं। इसके बाद है मुंह देखने को सिंधी में क्या कहते हैं? सिंधी वो इसमें ऑप्शन से सिज ॾिसण या मुंह ॾिसण, चंड ॾिसण, ऐसे ऑप्शन थे, तो उन्हें उसकी माने होगी मुंह ॾिसण। मुंह देखने को सिंधी में कहते हैं मुंह ॾिसण। दरवाजे को सिंधी में क्या कहते हैं? सिंधी में कहते हैं दरवाज़ो। जूते को सिंधी में क्या कहते हैं? जुत्ती या जूतो हम कहते हैं। ठीक है, एक को सिंधी में क्या कहते हैं? हिक कहते हैं, हिक। ये सिंधी के कुछ सवाल थे। पंखे को सिंधी में क्या कहते हैं? तो पंखे को पखो कहते हैं, पखो। सबसे बड़ा बिजली घर कहाँ है? तो आंसर है तरबेला। ठीक है, और सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आंसर है थर। सतह समंदर से 8611 मीटर कौन सा पहाड़ है ऊपर? तो आंसर है केटू। केटू 8611 मीटर ऊपर है सतह समंदर से। सबसे बड़ा पार्क कौन सा है पाकिस्तान में? अयूब नेशनल पार्क रावलपिंडी में है, जो वो सबसे बड़ा पार्क है। तो ये कंप्लीट सवाल थे जो कि मैं आपको अभी बता के आया हूँ। ये सारे आप नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं ये सवाल। तो आप भी अगर टेस्ट में बैठे थे तो आपकी कितने सवाल सही हुए हैं इसमें से आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। या अगर आप टेस्ट वगैरह में नहीं बैठे तो आपको कितने सवाल इसमें से आ रहे थे, कितने % आपको सवाल आ रहे थे, ये मुझे बताएं।
या कौन कौन से सवाल आपको मुश्किल लगे वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम चैनल जो है हमारा सर्विस इंसाइक्लोपीडिया, हम उस पर तैयारी कराते हैं। सर्विस इंसाइक्लोपीडिया ये नोट कर लें, उस पर हम डिफरेंट टेस्ट वगैरह की तैयारी कराते रहते हैं। आपको भी अगर तैयारी करनी है टेस्ट की, किसी भी टेस्ट की, तो हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब करके तैयारी कर सकते हैं। जो भी टेस्ट इंशाल्लाह आएगा हम उसकी तैयारी करेंगे। जीके का सेक्शन हम कर रहे हैं अभी, मैथमेटिक्स के भी लेक्चर में आहिस्ता आहिस्ता रखता जाऊँगा, साइंस भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो भी सब्जेक्ट्स टेस्ट में आते हैं जनरल टेस्ट में, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वो सारे लेक्चर्स आपके लिए रखूँ और आप तैयारी अच्छे से, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें मेरा पेज और चैनल, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और उनके लिए फ़ायदा हो सके। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।